श्री विठ्ठल नाथ की जय। ओम विठोबाय नमः। हरि ओम विठ्ठलाय नमः। भगवान श्री हरि विष्णु का एक स्वरूप महाराष्ट्र के पंढरपुर में विराजमान है, जिनके अनेक ही भक्त हैं और सभी भक्त उनको अपने अपने भाव और प्यार से बुलाते हैं। कोई विठ्ठल कहता है, कोई विठोबा या पांडुरंग भी बुलाते हैं। पांडुरंग मोस्टली महाराष्ट्र के सभी भक्त पांडुरंग के नाम से ही उनको जानते हैं। विठ्ठल पांडुरंग पंढरपुर में अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर ईंट पर खड़े होते हैं। ईंट को मराठी में बीट कहा जाता है, जिससे इनका नाम विठ्ठल पड़ा। सर्वप्रथम हम आपको ये बताएंगे कि विठ्ठल भगवान को भक्तों के सामने लाया कौन, क्योंकि कोई उनके एक ऐसे विशेष भक्त थे जिनके कारण प्रभु को विठ्ठल नाथ बन के उनको दर्शन देने के लिए इस धरा पर अवतरित होना पड़ा। इसलिए सर्वप्रथम हम उन भक्त को जानेंगे कि भक्त वो कौन थे जिनके कारण प्रभु आए, और वो भक्त का नाम था पुंडलिक, जो 6वीं शताब्दी में एक महान भक्त थे। उन्हीं के कारण भगवान श्री हरि को विठ्ठल बनकर पुंडलिकपुर में आना पड़ा, और उन्हीं के नाम से उस गांव का नाम पड़ा पुंडलिकपुर, और प्रभु का नाम पड़ा विठ्ठल, पांडुरंग, पंडरीनाथ, पंडरी, विठू बावा, विठ्ठल नाथ। इतने सारे नाम पड़े प्रभु के। किनके कारण? पुंडलिक जी के कारण। 6वीं शताब्दी के संत पुंडलिक माता पिता और प्रभु श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। पंडित जानुदेव व उनकी पत्नी मुक्ताबाई जी भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। भगवान श्री हरि के रूप में लड्डू गोपाल की वे दिन रात सेवा करते थे, और वे लड्डू गोपाल को अपने परिवार का सदस्य ही मानते थे। सदस्य भी नहीं, उनको अपना मुखिया मानते थे परिवार का। श्री हरि की कृपा से ही उनको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जिस कारण उनका नामकरण संस्कार हुआ। तब उनका नाम रखा गया पुंडलिक। पुंडलिक की जन्म कुंडली के अनुसार वे भविष्य में होने वाले एक महान भक्त के रूप में जाने जाएंगे, किंतु उनकी कुंडली में ये भी लिखा था कि वे लगन प्रवृत्ति वाले व्यक्ति बनेंगे। लगन प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कौन होते हैं? जैसे जिस इंसान की, जिस व्यक्ति की जिधर प्रवृत्ति लग जाए, जिधर लगन लग जाए, जैसे अगर किसी भक्त की किसी अच्छे काम में लगन लग जाए तो वो भक्त इतने अच्छे कार्य करेगा, इतने अच्छे कार्य करेगा कि आसमान के सितारों में उनका नाम चमक जाएगा। और अगर कोई भक्त या कोई इंसान इतने बुरे काम करेगा तो उसको उन कर्मों से लौटा लाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो जो पुंडलिक थे, उनकी कुंडली में लिखा हुआ था कि ये लगन प्रवृत्ति वाले व्यक्ति बनेंगे, अर्थात अगर वे सद्मार्ग पर चलेंगे तो प्रभु को भी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर बुरे मार्ग पर चलेंगे तो भी उनको लौटा लाना बहुत ही मुश्किल है। बचपन में पुंडलिक अपने माता पिता के साथ मिलकर श्री हरि विष्णु की पूजा करते थे और भजन भी गाते थे, क्योंकि जो उनके पिता थे वो एक प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ पुरोहित पुजारी थे अपने नगर के। तो पैतृक गुण तो अपने संतान में आता ही है, इसलिए पिता के गुण होने के कारण पुंडलिक बचपन में बहुत ही प्यारे भक्त थे। इतने प्यारे प्यारे वो भजन गाते थे कि जो भी कोई उनके पिता के पास कोई कुंडली वाचन करवाने आता था या कुंडली बनवाने आता था, तो पुंडलिक जी उनको इतने तरह तरह के भजन सुनाते कि उनका हृदय एकदम खुश हो जाता, प्रसन्न हो जाता। तो एक बार खेलते खेलते जो पुंडलिक जी थे वो एक कुम्हार के पास गए। तब पुंडलिक की आयु लगभग 7-8 वर्ष की थी। उन्होंने कुम्हार से
श्री कृष्ण की प्रतिमा मांगी। वहां पर बहुत सारी प्रतिमाएं रखी हुई थी, उनको सिर्फ कृष्ण जी की प्रतिमा ही पसंद आई। तो उन्होंने कुम्हार से कहा कि मुझे ये प्रतिमा दे दो। तो कुम्हार ने कहा, बिना मोल दिए तो मैं आपको प्रभु की प्रतिमा नहीं दे सकता बेटा। पहले आप घर जाके अपने पिता से कुछ धन ले आइए, तभी मैं दे सकता हूँ। तो भक्त पुंडलिक बच्चा था, 7-8 वर्ष का बालक था। उन्होंने पूछा कि अगर मैं धन ना ला पाऊँ, तो मैं इसको मोल कैसे ले सकता हूँ? कोई दूसरा उपाय है? तो उन्होंने कहा, हाँ, तो आपको मेरे पास श्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी, मेरे कार्य में हाथ बटाना होगा। तो पुंडलिक जी ने कहा, ठीक है, मैं पैसे तो नहीं लेकर आ सकता, बट पर मैं श्रम कर लेता हूँ, मैं श्रम करके इसको ले लूंगा प्रतिमा को। कुम्हार ने कहा, ठीक है। तो कुम्हार कह रहा है कि तुम मेरी मिट्टी बना दो, लेकिन कुम्हार की मिट्टी बनाना किसी बालक के बस की बात तो है नहीं। कुम्हार की मिट्टी बनाना बहुत ही कठिन है। जो मिट्टी से कुम्हार बर्तन वगैरह बनाते हैं ना, वो मिट्टी को पहले बहुत स्मूथ बनाना पड़ता है, उसका शेप देने के लिए। मटके का या सुराही का या गिलास का या कुल्हड़ का, उसका शेप देने के लिए मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाना पड़ता है। तो वो स्मूथ बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब ये किसी बालक के बस की तो बात है नहीं। तो कुम्हार कुम्हार कह रहा कि आप नहीं बना पाओगे बेटा, ये तो कार्य बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन पुंडलिक को तो प्रभु गोविंद की प्रतिमा चाहिए ही चाहिए थी, इसलिए पूरी लगन, श्रद्धा, भक्ति से वे मिट्टी बनाने लगे। बिना थके, बिना रुके बहुत समय तक मिट्टी बनाने के बाद आखिर वे अपने कार्य में सफल हो गए। क्यों सफल हो गए? क्योंकि उनमें लगन थी, क्योंकि वो प्रभु गोविंद की प्रतिमा हासिल करना चाहते थे, वो पाना चाहते थे किसी भी तरह से श्रम करके। इसलिए वो कॉन्टिन्यूसली प्रभु की प्रतिमा देखते रहे और अपना कार्य करते रहे। कार्य करते हुए उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्योंकि उनका पूरा का पूरा ध्यान प्रभु गोविंद की प्रतिमा में था। तो प्रभु ने भी बल दिया, प्रभु ने भी शक्ति दी। हम अगर कोई कार्य पूरी लगन से करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने में प्रभु भी हमारी सहायता करते हैं। इसी प्रकार प्रभु ने भक्त पुंडलिक की भी सहायता की और प्रभु की प्रतिमा के लिए मिट्टी तैयार हो गई। अब पुंडलिक के इस कार्य को देखकर कुम्हार तो आश्चर्यचकित हुआ ही, क्योंकि उसकी मिट्टी जो तैयार हो गई। लेकिन गांव के लोग भी हैरान हो गए, सब देखें कि इतने छोटे बच्चे ने कुम्हार की मिट्टी बना दी। पुंडलिक के माता पिता ने तो बचपन में ही पुंडलिक का विवाह करवा दिया था। उस समय कुछ रिवाज भी था, बाल अवस्था में ही बच्चों का विवाह करवा दिया जाता था। लेकिन जब बच्चे बड़े होते थे, कमाने लायक हो जाते थे, अपना व्यवसाय करने लग जाते थे ना, तब फिर उनकी जो पुत्र वधू होती है उनको लिवा लाते थे, उनके मायके से विदा करवा लाते थे। तब तक पुत्री अपने मायके में ही बड़ी होती थी। और इसी प्रकार पुंडलिक के माता पिता ने भी किया। तो इधर पुंडलिक अपने आई बाबा के साथ प्रभु गोविंद और प्रभु गोपाल की सेवा पूजा करने लगे। पुंडलिक के बाबा एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रभावशाली विद्वान पंडित तो थे ही, तो जिससे आसपास के सभी नगर निवासी उनके पास आते थे पूजा पाठ करवाने के लिए। तो वो सब पुंडलिक की भक्ति भी देखते थे। प्रभु गोविंद के साथ वो पुंडलिक अपना पूरा समय उनके साथ बिताता, उन्हीं के साथ खाना पीना सोना, उनको अपने साथ सुलाना, उनसे बातें करना, उनको सुलाने के बाद सोना। तो ऐसे ही सारा समय बीतता गया और एक दिन भक्त पुंडलिक अब बड़े हो गए। और जैसे ही वो बड़े हुए, देखने में वो अत्यंत सुंदर युवक, अति आकर्षित रूप, दूर दूर तक किसी गांव में पुंडलिक जितना सुंदर युवक ही नहीं था। इतना ही आकर्षित था, जो भी उसको देखता बस देखता ही रह जाता। अब बड़ा हुआ तो उनके दोस्तों ने उनको गलत संगति में डाल लिया। युवा बच्चे, युवा बालक, आज की जनरेशन देख लो आप, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो वो तो उस समय जब युवा हुए तो उनके सारे दोस्तों ने उनको गलत संगति में डाल लिया।
उनके दोस्त शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, नगर की लड़कियों को छेड़ते थे। तो उन्होंने जानबूझ के पुंडलिक को भी ऐसी-ऐसी बातें बतानी शुरू कर दी, उनको सिखाना शुरू कर दिया। जानबूझ के उनको कहते कि ले शराब का स्वाद चख के देख, कैसा लग रहा है। बड़ा ही सुन के भी दुःख आ रहा है कि जो बच्चा बचपन में अपनी लगन से प्रभु गोविंद की प्रतिमा हासिल कर पाया था, वो बड़ा होके गलत संगति में जा रहा था। शराब पीने लगा, लड़कियों को छेड़ने लगा, जुआ खेलने लगा। बिगड़ते-बिगड़ते लत जल्दी नहीं ना सुधरती और बिगड़ता गया। बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया वो। आगे की कथा हम अपने अगले पार्ट में सुनाएंगे। श्री विठल नाथ की जय।